हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि कुमार और आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि पढ़ाई जोन पर। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज से हम लोग अपना क्लास 9th के मैथ का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर का थ्योरी कवर हो जाए। तो आज के वीडियो में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं कराएंगे, बस केवल पूरे चैप्टर का एक समरी देखेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट और थ्योरी को पढ़ाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? नंबर का सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या होगा? सिस्टम मतलब होता है कि व्यवस्थित करना। जो नंबर सिस्टम है इसका मतलब क्या हुआ कि मैथ में बहुत सारे प्रकार के नंबर्स होते हैं, तो उनको एक जगह व्यवस्थित करना रहता है, उनको सिस्टमैटिक ढंग से लिखना रहता है। तो वहां पे हम जब उसको ढंग से व्यवस्थित करके लिखते हैं तो वो होता है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर। सबसे पहला हमारा आता है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो अब ये क्या है नेचुरल नंबर, इसको चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसका यूज हम काउंटिंग करने में करते हैं। जैसे अगर आपके क्लास में बहुत सारे लोग होंगे और आपको बोला जाएगा कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं उन सभी को काउंट करके बताओ, तो आप कैसे काउंट करोगे? सबसे पहले जो काउंट करोगे उसको 1 बोलोगे, फिर 2 3 4 ऐसा करके काउंट करोगे। तो जितने भी काउंटिंग वाले नंबर होते हैं उसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन सा आता है इसका एग्जांपल देख लें। तो इसमें सबसे पहले आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4। ऐसे ये पूरा इंफिनिटी तक चलता जाता है, 1 2 3 4 करके पूरा अनंत तक जितने भी संख्याएं होते हैं उन सभी को मिला के बोला जाता है नेचुरल नंबर। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है n से। इस जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनको n से दिखाया जाता है। जब भी आपको बोलना पड़ेगा कि जब भी आपको नेचुरल नंबर के बारे में बात करना होगा या फिर उसको रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके जगह पे n लिखा जाता है। n मतलब नेचुरल नंबर। तो ये हमारा क्लियर हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे संख्या होंगे जिनका यूज हम काउंटिंग में करते हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पूरा चलते जाता है। तो हमारा पहला होगा। अब सेकंड आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं कर देते हैं। अब देखिए, इसको नंबर्स बना देते हैं क्योंकि बहुत सारे नंबर होते हैं ये। तो देखिए, नेचुरल नंबर तो हम लोग समझ गए थे 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर का मतलब होता है कि जब आप, जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर का खोज हुआ तो जब हम लोग 1 2 3 4 गिनते गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पहुंचे, फिर उससे ज्यादा चीजों को हमें गिनना था। तो 9 के बाद संख्या क्या आता? 9 के बाद तो कोई संख्या आ ही नहीं पाता। जैसे ये अगर है हमारा, इसको मैं आगे 5 6 7 8 9 करूं, इसके बाद क्या आता है? 10 आता है और 10 के लिए मुझे 1 और 0 लिखना पड़ता है। बट जीरो तो हम जीरो उस समय आविष्कार ही नहीं हुआ था। जब जीरो आविष्कार नहीं हुआ था तो 1 से लेकर 9 तक संख्याएं थी। बट उससे हमें जब ज्यादा चीजों को काउंटिंग करना रहता था तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो फिर बोला जाता था हाँ, किसी और संख्या की भी कमी है, अभी किसी और संख्या का भी खोज होना बचा हुआ है। तो फिर उसके बाद आर्यभट्ट जी ने खोज किया था जीरो का। तो फिर जब जीरो को भी इसी संख्या में मिला देते हैं, 1 2 3 4 5 से तो पूरा का पूरा नंबर रहेगा, बट इसके साथ अगर आप जीरो को भी जोड़ दोगे तो ये मिलकर बोला जाता है होल नंबर। 8 9। अब हम लोग यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, 1 0, क्योंकि 0 का आविष्कार हो चुका है।
तो जब ऐसा हो गया तो आपका ये 10, 20, 30, 40 जितने भी बड़े नंबर हो गए उनका भी यूज इसमें हम लोग करने लगे। तो अब हमारे लिए काउंटिंग करना आसान हो गया। तो बोला गया कि यहाँ पे जो कमी हो रही थी वो अब पूर्ण हो चुका है, वो कमी भरपाई हो चुकी है। तो इस नंबर को बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। बट इससे आप लोग ये मत समझिएगा कि केवल 9 तक ही होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में अब सभी 9 सभी जितने बड़े नंबर होते हैं सबको कंसीडर किया जाता है, केवल 9 तक नहीं होता। इसमें अब 10, 11 जितने भी जीरो वाले हैं सबको ही मिला दिया जाता है। तो 1 से लेकर आप शुरू करते करते अनंत तक जाओगे वो नेचुरल नंबर होगा, बट उसमें बस जीरो को ऐड कर दोगे साथ में तो ये बन जाएगा होल नंबर। इतना क्लियर है आपका। अब तीसरा क्या है? तीसरा आपका आ जाएगा इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं कर सकते हैं इसको। अब ये पूर्णांक क्या होता है यानी इंटीजर्स क्या होता है? तो देखिए नेचुरल नंबर 1 से लेकर पूरा अनंत तक हो गया। होल नंबर क्या हुआ? इसी में जीरो का भी ऐड कर लिए तो ये बन गया होल नंबर। अब देखिए इंटीजर में क्या होगा, ये पूरा का पूरा होल नंबर रहेगा बट इसमें कुछ नया चीज जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? देखिए होल नंबर क्या होता है, 0 से 1, 2, 3, 4 ऐसे पूरा जाता है, ऐसे पूरा का पूरा इंफिनिटी तक जाएगा। बट अगर इसके साथ में आप -1, -2, -3 ऐसे करते करते माइनस इंफिनिटी तक अगर ले गए, जो भी माइनस वाली संख्या है उनको भी अगर जोड़ लिए तो वो बन जाएगा आपका इंटीजर्स। माइनस का जरूरत कैसे पड़ा? माइनस का जरूरत कैसे पड़ा? जैसे मान लो आप किसी से, जैसे मान लो आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, और आप गए दुकान पर 15 रुपए का सामान खरीदने। आपके पास 10 ही रुपए था, 15 का सामान लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? 5 रुपए उधारी करना पड़ेगा। तो वो उधारी के लिए क्या करोगे? 15 रुपए आपको 15 का सामान खरीदना था यानी 5 रुपए उधारी कर दिए। तो उधारी के लिए वहां पे माइनस किया जाता है। माइनस मतलब हम रेडी हैं उनका, हमारा उन पर उधार है। तो जब ऐसे उधार वाली संख्याएं आने लगी थी तो उसके लिए माइनस का जरूरत पड़ा था। तो जब माइनस को भी जोड़ दिया गया तो अब बोला गया ये पूर्णांक संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इसी होल नंबर में माइनस वाले को भी जोड़ लोगे तो ये आपका बन जाएगा इंटीजर्स। ठीक है, माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस वाला भी होता है इस साइड और इधर होता है माइनस वाला। अब आपसे एक सवाल पूछा जाए, जैसे देखिए ये 1 है तो इसका साइन क्या होगा? +1, +2। आप लोगों को बताया गया होगा जब भी किसी संख्या के आगे कोई साइन न लिखा जाए तो वो होता है प्लस का साइन। तो बताइए अगर ये 0 है, 0 के आगे कोई साइन तो बना नहीं है, तो 0 का साइन प्लस होता है या फिर माइनस होता है? सोच के बताइए जल्दी सर, 0 का साइन प्लस होगा या फिर माइनस होगा? क्योंकि आमतौर पर बच्चे यही जानते रहते हैं कि अगर कोई भी नंबर लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है उससे आगे साइन नहीं है इसका मतलब प्लस है। तो अक्सर बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं कि 0 के आगे कोई साइन नहीं लिखा है तो इसका मतलब प्लस मान लेंगे। बट 0 का अपना कोई भी साइन नहीं होता है। 0 का आप प्लस भी बोल सकते हो, माइनस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो 0 का साइन प्लस नहीं होता है। 0 का वैसे तो कोई अपना कोई साइन ही नहीं होता है, उसको आप ऐसे ही 0 ही लिखने रहना, 0 ही लिखा जाता है बस उसको, इसको 0 ही कंसीडर किया जाता है, इसको प्लस या फिर माइनस वाली संख्याओं में नहीं कंसीडर किया जाता है। जितने आपके ये हैं, जितने भी आपके ये संख्याएं हैं इनको बोला जाता है धनात्मक संख्याएं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक। ये जितने भी प्लस वाले हैं 1 से लेकर आपके जो ये अनंत तक जाएगा ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और जितना ये माइनस वाला है पूरा माइनस से इंफिनिटी तक जितना भी संख्या है इसको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स या फिर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है,
जीरो को ना तो प्लस में काउंट करोगे ना तो माइनस में। जितने प्लस वाले हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर बोला गया, जितने माइनस वाले हैं उनको नेगेटिव इंटीजर बोला गया। अब जीरो को क्या बोला गया, जीरो को जीरो ही बोला गया, जीरो इंटीजर बोला गया। इसका नाम ही पड़ गया एक तो जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर ही इसका नाम पड़ गया है। इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक, क्योंकि इसका कोई साइन था नहीं, इसको ना तो पॉजिटिव बोलोगे ना नेगेटिव बोलोगे, इसको डायरेक्ट जीरो इंटीजर बोला गया। तो अभी तक इतना समझ गए, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा चलता जाएगा इंफिनिटी तक। होल नंबर मतलब इसी नेचुरल नंबर में आगे जीरो भी लगा दोगे तो ये बन जाएगा होल नंबर। बस ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ही होता है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस बस होता है जीरो का। अगर जीरो को बस हटा दूंगा तो पूरा नेचुरल नंबर ही बन जाएगा। तो नेचुरल नंबर में जीरो जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा होल नंबर। अब होल नंबर में आप जैसे नेगेटिव वाले संख्या को जोड़ दोगे या फिर नेगेटिव वाली संख्या को भी जब कंसीडर कर लोगे तो ये बन जाएगा इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, एक हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर और बीच वाला हो जाएगा जीरो इंटीजर शून्य पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए इसका एक और इसके कुछ और भी नाम होते हैं। जैसे देखिए इतने हमारे नेगेटिव हैं तो हम लोग इस जीरो को भी मिलाकर इस पूरे को बोल सकते हैं कि इतना भाग नेगेटिव नहीं है। देखो जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता नेगेटिव भी नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है और ये नंबर भी नेगेटिव नहीं है। तो जब बोला जाएगा कौन कौन संख्याएं नेगेटिव नहीं है, कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं नेगेटिव नहीं है, तब उसमें आपको जीरो भी लेना पड़ेगा। ये जितने भी संख्याएं आपको दिख रही है, ये जितने भी संख्या आपको दिख रही है, ये पूरा क्या होगा, जीरो को भी लेकर ये संख्या नेगेटिव नहीं है। बट ऐसा नहीं कि जो नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव नहीं होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और जो नेगेटिव नहीं होगा वो जीरो इंटीजर भी हो सकता है। तो देखो नेगेटिव इतना था और इतना वाला भाग नेगेटिव नहीं है, तो उसके लिए बोला जाता है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी इसको बोला जाता है ऋणोत्तर पूर्णांक संख्याएं। ऋणोत्तर का मतलब क्या होगा, ऋण प्लस इतर, ऋण प्लस इतर से बनता है। ऋण इतर मतलब होगा इसके बिना या फिर इसके अलावा, इसके सिवाय। तो ऋण के अलावा कौन सा संख्या है, ऋण के जो संख्याएं ऋण नहीं है इसका मतलब होगा। ऋणोत्तर मतलब जो ऋण नहीं है, ऋण मतलब क्या होता है नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, ये वाला नेगेटिव है, इसके अलावा जितना भी है जीरो से लेकर पूरा यहां तक ये नॉन नेगेटिव हो जाएगा। अब एक बात देखिए, अब अगर आप पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव की बात करें तो देखो ये 1 से लेकर है तो पूरा पॉजिटिव नंबर है। अब देखो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो जब ऐसे बात करेंगे कौन कौन संख्याएं पॉजिटिव नहीं है, तो ये सब संख्या पॉजिटिव नहीं है, साथ में जीरो भी पॉजिटिव नहीं है। तो अगर हम इन सब को मिला लें आपस में ऐसे, इन सबको मिला लें तो ये सब संख्याएं क्या होंगी, पॉजिटिव नहीं होंगी। ये 1 से लेकर ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव और जीरो दोनों को मिलाकर ये पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको बोला जाएगा धनोत्तर पूर्णांक। धनोत्तर मतलब क्या होगा, जो धन नहीं है, धन मतलब पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है। नॉन पॉजिटिव कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव के साथ साथ जीरो को भी ले लो। नॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव को ले लो और जीरो को भी ले लो। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर मैं बोलूं कौन कौन से इंटीजर जीरो नहीं है, अभी पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था, फिर अब बोल रहा हूं कि कौन कौन सी संख्याएं जीरो नहीं है, जीरो के अलावा वाला आपको बताना है। तो उसमें आपको क्या हो जाएंगे, सभी नेगेटिव आ जाएंगे और सभी पॉजिटिव आ जाएंगे, जीरो बस हमारा बच जाएगा। तो जब आप -1 -2 -3 ऐसा पूरा माइनस इंफिनिटी है
और आगे यहाँ से आप जीरो को हटा दो और डायरेक्ट आप लिख दो +1 +2 +3, ऐसे आप प्लस इंफिनिटी तक ले जाओ। इसमें से अगर जीरो को हटा दिए हो तो इसका मतलब इसमें जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो इसका भी एक नाम होता है, इसको बोलते हैं नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो इंटीजर्स यानी इसका हिंदी में नाम होता है शून्येतर पूर्णांक। शून्येतर का मतलब जो शून्य नहीं है, शून्य से इतर, शून्य के अलावा। तो जो जीरो के अलावा जितने भी संख्या हैं उनको बोल दोगे नॉन जीरो इंटीजर्स यानी शून्येतर पूर्णांक। तो आप समझ में आ गया होगा शून्येतर पूर्णांक क्या होता है। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो इसको आप जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, फिर चलते हैं अगले नंबर पे। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लंबे है, इसलिए शायद वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो लेकिन हम लोग कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को। तो चलिए, रेशनल नंबर यानी कि उस परिमेय संख्या, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ये होता क्या है? रेशनल नंबर होता है ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें जहां q 0 ना हो। ये p/q मतलब क्या हुआ? देखो, अभी तक हम लोग कौन कौन से नंबर सीखे हैं? निगेटिव नंबर सीख चुके हैं, जीरो सीख चुके हैं, पॉजिटिव नंबर सीख चुके हैं, ठीक है, इतना तक हम लोग सीखे हैं। बट आप लोग अभी तक मैथ में कुछ ऐसे नंबर भी तो देखे होंगे, 1/2, 6/8, -4/2, 9/-17, ऐसे मतलब फ्रैक्शन वाला नंबर आप लोग सीखे होंगे। रेशनल नंबर एक तरह का फ्रैक्शन ही होता है। तो चलिए देखो, ऐसे नंबर के बारे में अब हम लोग सीखने वाले हैं। अभी तक ऐसा नंबर क्या था? इनके सभी के फ्रैक्शन यानी जो डिनोमिनेटर होता है उसमें 1 था, बट अभी इन सब का डिनोमिनेटर चेंज होने वाला है। तो देखो, रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होता है ऐसा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सके। फ्रैक्शन मतलब नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को अगर हम लोग p मान लें और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग q मान लें तो क्या हो जाएगा? देखो, जैसे हमारा ये 2/5 है एक एग्जांपल, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, यानी कि इसको अंश बोला जाता है, और ये क्या होता है? डिनोमिनेटर, और इसको हर बोला जाता है। अगर मैं इस न्यूमरेटर को p मान लेता हूं, ये तो एक एग्जांपल था 2/5, लेकिन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मान लो न्यूमरेटर को हम लोग p बोलते हैं और डिनोमिनेटर को q मानते हैं। इस वाले एग्जांपल में p का वैल्यू 2 है, q का वैल्यू 5 है, बट हमारे जितने भी रेशनल नंबर हैं उसमें तो अलग अलग होगा इसका मान। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफिनेशन हो जाएगा अ नंबर which can be represented in the form of p/q। p/q मतलब p का मतलब बताया मैं न्यूमरेटर, और q का मतलब होगा डिनोमिनेटर। कुल मिलाकर फ्रैक्शन के रूप में जिसको रिप्रेजेंट कर सके वो होता है हमारा रेशनल नंबर। बट यहाँ पे एक और कंडीशन है, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर के अगर हम लोग नीचे 0 लगा देंगे तो उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, या फिर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब डिफाइंड ही नहीं है, 0 से डिवाइड करना डिफाइंड नहीं है। ये मैथ में हमारे मैथ के सर बोलते हैं कि मैथ का सबसे बड़ा पाप होता है उसका डिनोमिनेटर 0 कर देना। आप अगर इस 8/0 कर दोगे तो इसका आंसर आप बता ही नहीं सकते क्या आ सकता है, इसका आंसर ही हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा q जो है, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे हमारा ये होता है इक्वल का साइन, और अगर हम इसमें ये लगा देंगे तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 और x इज नॉट इक्वल टू 2।
नॉट इक्वल मतलब जब बराबर नहीं है तो दिखाना होता है, तो यहाँ पे एक लाइन क्रॉस कर देते हैं, इसका मतलब बराबर नहीं है, तो Q 0 नहीं होगा। ठीक है, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म P बाई Q, विच कैन बी जो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड जिसको हम P बाई Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, जहां पे Q 0 ना हो, नीचे 0 ना हो। ठीक है, तो वो नंबर कहलाता है इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसा नंबर, ऐसा P बाई Q वाला नंबर, ऐसा P बाई Q नंबर मतलब ऐसा P बाई Q मतलब फ्रैक्शन हम इसको बोल सकते हैं। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 0 ना हो वो होता है हमारा रेशनल नंबर। वैसे तो डिनोमिनेटर अगर 0 रहेगा तो उसको फ्रैक्शन भी नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पे एक और कंडीशन है। यहाँ मैं एक रुक जाइए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q are integers। ये भी सबसे स्पेशल केस था। P और Q इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, P और Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा इंटीजर ही होना चाहिए, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लो अब यहाँ पे क्या है, ऐसा नंबर जिसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकें, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकें, जहां पर Q 0 ना होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बोला गया है, P और Q इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर यानी मैं बताया हूं ना, इंटीजर क्या होता है, माइनस वाली सभी संख्याएं, -1 -2 -3 -4 है पूरा, और 0 और फिर प्लस वाली सभी संख्याएं, ये आपका होता है इंटीजर्स। इनके अपॉन में कुछ भी नहीं रहता, ये हमेशा स्वतंत्र होते हैं, अपॉन में 1 होता है बस। तो P और Q हमेशा इंटीजर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये हमारा P जो है यानी कि न्यूमरेटर जो है वो इंटीजर नंबर है, 2 है इंटीजर, और डिनोमिनेटर भी हमारा इंटीजर है, तो ये हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। बट अगर इंटीजर नहीं रहा तो ये रेशनल नंबर नहीं बनेगा। अभी मैं कुछ ऐसे नंबर बताऊंगा जो इंटीजर नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ पे हम लोग उसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमारा 5/2, जैसे एग्जाम्पल में हमारा 16/9, क्या ये हमारा रेशनल नंबर होगा, क्या ये रेशनल नंबर होगा, देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, रेशनल नंबर में 3 चीज देखना है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये है। क्या क्या है, P बाई Q के रूप में होना चाहिए, तो P बाई Q के रूप में दिख रहा है आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है। ठीक है, अब Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो Q हमारा जो नीचे वाला है ये 0 नहीं है, ये भी कंडीशन सही है। और क्या बोला है, और साथ ही साथ P और Q दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो जो हमारा P है 16 इंटीजर है और Q हमारा 9 ये भी इंटीजर है, तो यानी ये तीनों कंडीशन का फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, -2 अपॉन 300, क्या ये आपका रेशनल नंबर होगा? चलिए देखते हैं। नंबर में क्या होना चाहिए, P बाई Q के रूप में होना चाहिए। P बाई Q के रूप में आपको दिख रहा है, P बाई Q दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q में Q इज नॉट इक्वल टू 0 बोला था, आपको कहीं 0 तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा डिनोमिनेटर Q इज नॉट इक्वल टू 0 बोला गया है। Q हमारा यहाँ पे क्या है, 300 है, ना कि 0 है। अगर इसको मैं हटा दूं ऐसे, अगर मैं इसको हटा दूं तो डिनोमिनेटर में 0 हो गया,
तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं रहेगा। बट मेरा जो नंबर था 300, तो Q हमारा ये पूरा का पूरा 300 है, तो Q हमारा 0 के बराबर तो है नहीं, 300 ही है, तो ये हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। और साथ में ये कंडीशन भी चेक करते रहना, P और Q इंटीजर होना चाहिए। P हमारा -2 हमारा इंटीजर होता है तो सही है। Q हमारा 300 भी हमारा इंटीजर होता है, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब एक खतरनाक सवाल, क्या 0 एक रेशनल नंबर होगा? यहां पे बोला गया Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या 0 एक रेशनल नंबर होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, यही सोच रहे हो ना, बट गलत है। 0 हमारा रेशनल नंबर होता है। कैसे होता है? देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जितने भी आपके इंटीजर नंबर होते हैं उनके डिनोमिनेटर में 1 होता है, मैं बताया हूं, तो इसको 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। अब देखो P बाई Q के रूप में तो दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है, ठीक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो Q हो तो हमारा ये था, P से हमें मतलब नहीं है, हमें Q से मतलब है। Q हमारा 0 है क्या? नहीं है। Q तो हमारा 1 है, 0 नहीं है, तो 0 नहीं है यानी कि ये कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। अब देखो यहाँ पर P आ रहा है, यहाँ बोला P और Q इंटीजर होना चाहिए। P हमारा ये जो है इंटीजर है क्या? देखो हाँ इंटीजर है P, ठीक है, और Q हमारा 1 है, तो 1 भी इंटीजर होता है, तो यानी कि ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये भी रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं एग्जांपल, जैसे एक है 2/0, तो ये हमारा इंटीजर होगा क्या? नहीं होगा। तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा क्या? नहीं होगा ना, तो ठीक है, तो ये नहीं है। तो इस तरीके से आपको बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं क्वेश्चन करने का, तो आप वहां से ट्राई कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो अब हम लोग लास्ट नंबर पढ़ने वाले हैं, जो कि है इर्रेशनल नंबर। तो आपके सिलेबस में बस इतने ही नंबर दिए हुए हैं, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इर्रेशनल नंबर को। वो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ये तो था रेशनल, वो होगा इर्रेशनल। तो ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो अभी तक हम लोग पढ़ा थे कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो हम लोग उसमें सीखे कि कोई भी नंबर जिसे हम P बाई Q के रूप में लिख सके और जहां पे Q 0 ना हो और P और Q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, वो होता है रेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए ये है इर्रेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो चलिए इसका पहले डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन होगा अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, ये परिमेय संख्या से थोड़ा सा उल्टा होता है। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in the form of P by Q। P by Q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन। तो which cannot be represented in the form of P by Q where Q is not equal to 0 and P and Q both are integers is called irrational number। तो अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसमें बोला गया अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। कोई भी ऐसा नंबर जिनको हम P बाई Q के रूप में रिप्रेजेंट न कर सकते, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों के दोनों इंटीजर होना चाहिए। अब देखो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों के डिफिनेशन में क्या अंतर है? बस वहां पे कैन भी लिखा था, यहाँ पे कैन नॉट भी लिखा है। तो देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, इर्रेशनल नंबर को हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। तो देखो ये बोला जा रहा है कि इरेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, बट ऐसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते जहां पे दोनों के दोनों ये इंटीजर हो। समझ में आया? भले पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, बट वो ऐसा पी बाई क्यू नहीं रहेगा, पी और क्यू दोनों ऐसा नहीं रहेंगे जहां पे पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर हो, ऐसा आप पी बाई क्यू नहीं बना सकते हो। तो जैसे देखो हमारा जैसे 2/3 था, इसमें पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर था, तो इसको तो हम लोग रेशनल बोले थे। बट अगर मैं आपके सामने एक ऐसी संख्या रख दूं जैसे √2/3, तो अब देखो ये पी बाई क्यू के रूप में तो है, बट यहां पर देखो ये इंटीजर नंबर है और ये इंटीजर नंबर नहीं है। √2 एक इंटीजर नंबर तो होता नहीं है, इसकी वैल्यू √2 की वैल्यू 1.414 ऐसे ही चलता जाता है, तो ये इंटीजर नंबर है नहीं। तो इस नंबर को हम लोग ऐसा पी बाई क्यू नहीं बना सकते जहां पे दोनों के दोनों इंटीजर हो। हम लोग कुछ भी करके इसको इंटीजर नहीं बना सकते हैं। तो जब कोई पी बाई क्यू का कोई नंबर हो और वहां पर हम दोनों के दोनों पी और क्यू दोनों को एक साथ हम लोग इंटीजर नहीं बना सकते, तो वहां पर ये नंबर हो जाता है इर्रेशनल नंबर। जैसे हमारा पाई है, पाई कैसा होगा? पाई भी हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। क्यों? पाई की वैल्यू 3.14159 ऐसे चलता रहता है। तो अगर हम लोग पाई लिखे हैं यानी पाई बाई 1 है, किसी भी संख्या के नीचे तो 1 लिख सकते हो। तो अब बताओ ये पी बाई क्यू के रूप में तो है, बट ऐसा पी बाई क्यू नहीं है जहां पे दोनों इंटीजर हो। पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर हो, ऐसा पी बाई क्यू हम नहीं बना सकते हैं। देखो ये पी बाई क्यू तो बना लिए, बट हम लोग ये पी और क्यू दोनों को इंटीजर नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक और नंबर ले लेता हूं मैं, √4/9। तो क्या है हमारा इर्रेशनल नंबर है क्या? देखो ये भी पी बाई क्यू है और आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये इंटीजर नहीं है पी और क्यू, तो कुछ लोग इसको इर्रेशनल बोल सकते हैं आराम से, बट इसमें बोला कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, मतलब इसको हम लोग बदल ही नहीं सकते, ऐसा होना चाहिए। बट आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग इंटीजर में बदल सकते हैं। √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, और √9 को क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम लोग ऐसा पी बाई क्यू के रूप में बदल लिए हैं जहां पे दोनों के दोनों इंटीजर हो, तो ये हमारा इर्रेशनल नहीं होगा, ये रेशनल नंबर ही होगा हमारा। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे छोटा सा चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और जो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर QC से रिप्रेजेंट करते हैं। अक्सर तो यही हमारा प्रचलित है कि अगर रेशनल नंबर रहेगा तो उसको हम लोग Q से डिनोट कर देते हैं, और अगर इर्रेशनल नंबर रहता है तो उसको हम लोग Q डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और आप लोग को पता ये तो बता ही दिया हूं कि नेचुरल नंबर n से डिनोट होता है, होल नंबर W से होता है, और इंटीजर हमारा Z से होता है। तो यही हमारा 5 नंबर था। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो गाइस अभी तक हम जितना पढ़े हैं उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर, जो कि क्या होता था 1 से लेकर पूरा इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पूरा का पूरा इंफिनिटी तक सब नंबर होता था। अब देखो ये नेचुरल नंबर था। अब इसी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी ले लेंगे तो ये हमारा नेचुरल नंबर है, साथ साथ में अगर हम 0 को भी ले लेंगे तो ये हमारा बन जाता है होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ साथ नेचुरल नंबर में क्या था 1, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ऐसे पूरा इंफिनिटी था। अब इनके साथ अगर 0 को कंसीडर ले लोगे तो नेचुरल नंबर के साथ 0 के साथ मिलकर होल नंबर बन जाएगा। अब होल नंबर के साथ साथ अगर हम होल नंबर ले रहे हैं और साथ में हम नेगेटिव नंबर को भी जोड़ते चले जाएं, -1 -2 -3 ये पूरा का पूरा माइनस इंफिनिटी, माइनस वाले सभी नंबर को भी जोड़ दे साथ में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर में क्या क्या आएगा, नेचुरल भी आएगा, 0 भी आएगा और ये माइनस वाला भी आएगा, सब आ जाता है इंटीजर में। अब देखो
अभी हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। अब इंटीजर से मिलकर हमारा बनेगा, देखो इंटीजर है, अगर इंटीजर में हम लोग किसी फ्रैक्शन वाले नंबर 1/2 हो गया, 9/6 हो गया और -15/2 हो गया, 0 तो ले ही लिए हैं, ये सब जितने भी फ्रैक्शन हो गए, पाई ले लिए आप लोग, पाई कहां से आ गया, ये जितने भी आपके फ्रैक्शन वाले नंबर हैं इन सभी को अगर आप ले लोगे तो आपका ये बन जाएगा रेशनल नंबर। ये हो गया। अब इरेशनल नंबर तो इससे थोड़ा अलग था, इरेशनल नंबर को अलग से बना लेते हैं क्योंकि वो रेशनल नंबर में नहीं था। इरेशनल नंबर अपना अकेला रहता है, मस्त मौला। इरेशनल नंबर में क्या क्या आएगा, इसमें रूट वाली संख्या आएगा, जिसका रूट नहीं निकाल सकते हम वो सब आ सकता है, और इसमें क्या क्या आ सकता है, और पाई को मैंने बताया था, और साथ ही साथ जैसे कि जो नंबर कभी भी एंड नहीं होता डेसिमल वाला वो सब आ सकता है, जैसे 3, जैसे आपका 2.986413, मतलब इसका कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, पूरा इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, तो ये आपका जो नंबर होगा ये सब इरेशनल में ही आएगा। और यहाँ पे जितने भी आएंगे वो इंटीजर्स नंबर आएंगे, इंटीजर का p/q में आ सकता है या फिर डायरेक्ट ऐसे आ सकता है। तो इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर है, इसमें अगर 0 मिला दिया तो होल नंबर बन गया, अगर इसमें नेगेटिव वाले नंबर को मिला लिया तो इंटीजर बन गया, और इस इंटीजर में अगर हम लोग 1/2 9/6 ये सब को मिला दिए तो ये हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा, और इरेशनल नंबर हमारा ये अलग से एक बन चुका है। अब देखो इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है, इसका एक नाम दे दिया जाता है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होगा, बस रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर कर देंगे तो ये आपका रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब ये बताओ, इसमें हम बताएं रेशनल नंबर में कि सभी इंटीजर को ले लो और ये ले लो तो बन जाएगा रेशनल नंबर। तो क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर होंगे, क्या 5 एक रेशनल नंबर है, देखते हैं। 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q हमारा 0 नहीं है, और साथ ही साथ दोनों के दोनों p/q दोनों इंटीजर नंबर है, तो इसका मतलब जितने भी आपके इंटीजर होते हैं 5 6 7 8 9 10 -10 -15 -28, ये जितने भी नंबर हैं ये आपका सब रेशनल नंबर में ही आता है, और इरेशनल नंबर में ये सब संख्याएं आती हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल के कुछ पार्ट्स होते हैं उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे रेशनल नंबर के बीच में संख्याओं को निकालना। अभी डेसिमल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे 1 और 2 के बीच में 5 ठो रेशनल नंबर निकालना, कैसे 5 ठो नंबर निकाल सकते हो, या फिर 4 और 9 के बीच में 10 ठो रेशनल नंबर निकालो। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले डेसिमल के कुछ पार्ट्स पढ़ लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको बना लीजिएगा। डेसिमल नंबर्स यानी इसको बोला जाता है दशमलव। दशमलव संख्याएं, ये कहां से नया नंबर आ गया, ये उसी में मिक्स रहता है, जितने भी आपके रेशनल नंबर रहेंगे इंटीजर रहेंगे तो वो इसी डेसिमल के कोई ना कोई पार्ट होते हैं। देखो डेसिमल का वैसे 3 पार्ट हो, वैसे तो 2 पार्ट होगा, एक होगा टर्मिनेटिंग यानी कि 7 दशमलव संख्याएं, और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि होगा अशांत। अब ये शांत और अशांत क्या होता है, देखो जब कोई भी डेसिमल नंबर, जैसे हमारा अगर हम लोग 5/2 ले लेंगे तो ये क्या होता है 2.5, बस
इसके आगे तो कुछ जाता नहीं है, बस 5/2 को 2 का वैल्यू क्या होगा 2.5, बस इतना ही होता है। तो इसका मतलब 2 पॉइंट के बाद बस 5 आके रुक गया, उसके आगे कोई नंबर तो नहीं आ रहा है, बस एक ही स्थान पर आकर रुक गया है, तो ये होता है शांत दशमलव संख्या। जैसे हम लोग ले लेते हैं 1/4, 1/4 ले लिए तो ये क्या आता है 0.25। अब देखिए 0 पॉइंट करके 2 अंक आया, उसके बाद रुक गया। एक और नंबर ले लेते हैं 5/8, 5/8 क्या होगा 0.50 हो गया, तो 8 6 48, 2 20, 8 दूनी 16, 4 और 8 पंचे 40। ये देखिए ये सब क्या है, ये एक स्थान पर एक अंक तक गया दशमलव के बाद, ये दशमलव के बाद 2 अंक तक गया, ये दशमलव के बाद 3 अंक तक गया, बट 3 अंक पे जाके फिर उसके बाद फिक्स हो गया, रुक गया, बस इतने ही वैल्यू इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गया है। तो ये होता है शांत दशमलव संख्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग का मतलब वो पॉइंट के बाद कुछ अंक तक जाएगा, फिर उसके बाद रुक जाएगा वो। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अशांत मतलब होगा, जैसे कोई नंबर ले लोगे 1/3, ये क्या होगा 0.33333, आप करते चले जाओ इसका डिवाइड, बूढ़े हो जाओगे आप, लेकिन ये कभी भी खत्म ही नहीं होगा। और जैसे ले लेते हैं 1/7, 1/7 लोगे तो क्या होगा 0.142857, फिर यही चीज रिपीट होता है 142857, 142857, ऐसे ही रिपीट करता चला जाता है। जैसे और नंबर ले लेते हैं 1/6 अगर ले लोगे तो ये बन जाएगा 0. क्या हो जाएगा 0.16, ये पूरा 1666 ऐसे पूरा चलते जाएगा। तो देखिए ये सब संख्याएं क्या है, यहाँ पे तो पॉइंट के बाद रुक जा रहा था, बट यहाँ पे पॉइंट के बाद चलता चला जा रहा है, कभी भी इसका कोई एंड ही नहीं है। तो जब इसका एंड नहीं आने, कभी शांत ही नहीं हो रहा, ये अशांत डेसिमल नंबर होता है। तो शांत का मतलब होता है कि ये पॉइंट के बाद कहीं रुक जाए, अशांत का मतलब होता है पॉइंट के बाद कहीं भी रुकता नहीं है। तो एक हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इसके हो जाएंगे 2 पार्ट्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के भी होते हैं 2 पार्ट्स। एक होता है रिपीटिंग या फिर रिकरिंग भी बोलते हैं, और एक होता है नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। अब ये क्या है, इसको देखते हैं। देखो नॉन टर्मिनेटिंग का 2 पार्ट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग का मतलब होगा जो रिपीट करे, जैसे यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 पूरा रिपीट होते जा रहा है। तो जो भी नंबर ये रिपीट वाले हैं, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसका है, रिपीट वाला है। 1/7 जो होता है ये 0.142857, यही बार बार रिपीट करता जाता है। तो इससे हमें पैटर्न इसका पता चल जाता है कि यही चीज बार बार रिपीट हो जाएगा। वैसे आप इसको याद करने का एक ट्रिक बना सकते हैं, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 1 57, ये याद होता है। ये आपके क्वेश्चन में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/7 का वैल्यू निकालो, ये सब करके। अब देखो ये हमारा जितना एग्जाम्पल है 10/3 अगर करोगे ये हो जाएगा 3.333333, ये पूरा चलता चला जाएगा। तो इससे पैटर्न पता चल जा रहा है। इसमें आप इस जैसे इतना तक दिया है, अब बोला जाएगा कि इसके बाद क्या आएगा, तो आप लोग पैटर्न से बता सकते हो कि 7 के बाद फिर से ये 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। यानी इसका पैटर्न आप बता सकते हो। ये होता है रिपीटिंग। बट जो भी नॉन टर्मिनेटिंग है उसका एक पार्ट होता है नॉन रिपीटिंग। तो इसमें जैसे पाई आ गया आपका, पाई क्या होगा 3.14159, ऐसे चलता जाएगा, इसका कोई पैटर्न नहीं बनता है। जैसे हमारा √2 है, ये 1.5
414 ऐसा करके जो आता है, इसका भी कोई पैटर्न नहीं बनता है, कुछ भी चलता रहेगा, इसका कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा, ये कुछ भी रैंडम नंबर ऐसे चलता रहेगा। जैसे एक नंबर मैं लिख देता हूं 0.928410634, ये ऐसे चलता जाएगा अगर मान लो, तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग में आता है। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो आई होप इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जितना भी आपका टर्मिनेटिंग नंबर है ये आपका रेशनल नंबर होता है। रेशनल क्यों होता है? क्योंकि हम लोग इस जो भी टर्मिनेटिंग है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर इसको हम लोग बना सकते हैं। अब देखो जितना ये पैटर्न वाला नंबर है यानी रिपीट करने वाला जो नंबर है, इसको भी हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी आपका रेशनल नंबर होता है। बट जो आपका ये रहता है नॉन रिपीटिंग वाला, जो डेसिमल के बाद कुछ रिपीट ही नहीं करता, रैंडम नंबर चलता रहता है, तो ये आप उसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ये आपका आता है इररेशनल नंबर में। तो आप इररेशनल के डेफिनेशन में यह भी बोल सकते हो कि सभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आपके इररेशनल नंबर होते हैं। तो पता चल गया, ये आपका रेशनल नंबर में आता है और ये भी आपका रेशनल नंबर में भी आता है, बट ये वाला इररेशनल नंबर में आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में एन रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। एन मतलब किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालना सीखने वाले हैं, 5 रेशनल नंबर निकालना, 6 रेशनल नंबर निकालना, 10 रेशनल नंबर निकालना, जितना भी रेशनल नंबर निकालना होगा। कोई 2 रेशनल नंबर दे देगा, फिर बोलेगा इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकाल के बताओ। तो ये कैसे निकालेंगे, कोई भी एन रेशनल नंबर निकालना हम लोग सीखने वाले हैं अभी। तो जैसे मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बताता हूँ, जैसे एक है हमारा 1 और एक है हमारा मान लो 2। 1 और 2 के बीच में हमें 5 ठो रेशनल नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए 1 और 2 के बीच में। कैसे निकालोगे? इसका ट्रिक ये होता है कि जो भी आपका नंबर दिया हुआ है इससे एक ज्यादा जो नंबर है उसको प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 से ज्यादा क्या होता है 6, तो 6 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करो नीचे भी करो, यहाँ पे 6 का ऊपर भी करो नीचे भी करो, ये बन जाएगा 6/6 और ये बन जाएगा 12/6। अब इतना बन गया। अब देखो अब 6/6 है तो अगला नंबर आएगा 7/6, फिर आएगा 8/6, फिर आएगा 9/6, फिर आएगा 10/6, फिर आएगा 11/6, फिर आएगा 12/6 जो कि यही है। तो देखिए ये कितने नंबर्स आ गए हैं, ये 5 नंबर आ गए जो कि 1 और 2 के बीच में है। ये देखो 6/6 यानी ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच में 5 ठो रेशनल नंबर आ गया। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल दे दूं, तो जैसे यहाँ 25/5 हो गया, यहाँ पे 35/5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 ठो निकालना है, तो यहाँ पे 4 नंबर निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो एक काम करिएगा आप, तो देखिए यहाँ पे बीच में 25 और 35 के बीच में 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो उसमें से कोई भी 4 ठो आप उठाकर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर को निकाल सकते हो। तो लेकिन ये हर जगह ट्रिक काम नहीं करता है, तो आपको ध्यान से इसमें सोचकर करना पड़ेगा। तो चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन, यानी कि √2 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो कैसे होगा, √2 निकालना है। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन क्या होता है, ऐसा लाइन जिसपे सभी नंबर्स आते हैं वो नंबर लाइन होता है। तो उस पे क्या होगा, यहाँ पे 0 रहता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4 होता है, ऐसा चलते रहेगा। इधर -1 -2 इधर होता है पूरा। तो आपको क्या करना है, यहाँ 0 से ले लेना है 0 1। जब √2 निकालना है तो 2 निकालना है तो सबसे पहले 1 इधर लेना है और 1 इसके 90 डिग्री पे लेना है। जैसे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट इसको यहाँ ले लेना है और इतनी ही दूरी आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है।
जितना भी आप लोग जैसे 1 सेंटीमीटर मान लो ये ले हो आप, तो इसको भी 1 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको मिला देना है। अब जब 1 1 रहेगा तो इसका आंसर आता है √2। आप लोग पाइथागोरस में पढ़े होंगे कि लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा इसका वैल्यू क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा 2 यानी कर्ण की वैल्यू आ जाएगी √2। तो इस तरीके से समझ सकते हो, जब √2 निकालना रहेगा तो 1 1 कर लेंगे। अब देखो √2 की जगह अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा √3 को निकालो तो क्या होगा, √2 आ गया है, √2 निकालना था तो 1 1 किए, √3 निकालना है तो 2 + 1 करोगे तो 2 यहाँ है और 1 आपको क्या करना है, इस लाइन के 90 डिग्री पर लेना है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लो। तो अब इसको जब मिलाओगे तो ये बनेगा हमारा √3। अब अगर यहाँ पर √4 बोला जाए, √4 की वैल्यू तो 2 ही होता है वैसे के, लेकिन अगर आपको √4 बोला जाए तो आप कैसे करोगे, यहाँ से फिर से एक 90 डिग्री पर लाइन बनाओ, 90 डिग्री पर 1 सेंटीमीटर का है तो 3 और 1 यहाँ पर रहेगा तो ये वाला लाइन बन जाएगा √4 जो कि वैल्यू 2 ही होता है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे करोगे, ये तो यहाँ पे आ गया √2, बट इस वाले लाइन पर √2 की वैल्यू कहाँ पर है ये कैसे निकालोगे। देखो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गोलार्ध लेना है, फिर यहाँ पे रखना है उसका एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे रखना है, फिर यहाँ से आपको ऐसे काटते हुए नीचे यहाँ नंबर लाइन पे लेके आना है। तो यहाँ पे रख लेना 0 पर और यहाँ से एक काटते हुए लाइन ले जाना, तो ये ऐसे काटते हुए यहाँ पे आएगा। तो जहाँ पे भी कट करेगा तो आप लोग बोलोगे कि ये यहाँ से लेकर पूरा का पूरा यहाँ तक, ये जो यहाँ तक की जो वैल्यू है ये √2 सेंटीमीटर है, √2 यूनिट है। अब √3 को अगर नंबर लाइन पे करना है तो आप बस ये 3 वाले को यहाँ पे लो और ऐसे गोलार्ध से पूरा ऐसे बनाओ और ये जहां पे भी कट करेगा, जहां पे भी जाके कट करेगा उसको आप लोग बोल दोगे कि ये पूरा दूरी √3 है। ये वाला जो यहाँ तक का जो दूरी है यहाँ तक का ये √3 है। इस तरीके से आप √4 को भी ऐसे ला सकते हो। और √5 को बोला जाए तो √5 को यहाँ से आप फिर से एक बार ले जाओ, फिर से 1 सेंटीमीटर ले लोगे तो ये बन जाएगा √5। फिर √6 लेना है तो ऐसे ले लो, 1 1 बढ़ाते जाओ, √5 √6 √7 ऐसे पूरा आपका चलता चला जाएगा। ये √6 की वैल्यू, ये √6 है, इसको फिर से 1 सेंटीमीटर लेके ऐसे कर लोगे ये √7 बन जाएगा। फिर से √1 सेंटीमीटर ले लो इसको और इसको मिला दोगे ये √8 बन जाएगा। ऐसे ही आपको चलता रहता है। ये आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ऐसे बनाने के लिए बोला गया है एक बार। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब चलते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि जो रूट के अंदर डेसिमल संख्या रहता है उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब रूट के अंदर अगर 3.5 दिया हो, 2.6 दिया हो, कोई भी पॉइंट वाला नंबर अगर रूट के अंदर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर लाइन आप बनाओगे, नहीं इसमें नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, इतना आपको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप एक लाइन खींचो 3.5 सेंटीमीटर का, खींच लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको 1 सेंटीमीटर का और लाइन खींच लेना है। ये 3.5 है, यहां से आपको 1 सेंटीमीटर और जाना है। फिर आपको इस पूरे लाइन का जो अब नया लाइन है पूरा बना है, इसका मिड पॉइंट देखना है। मिड पॉइंट कैसे आएगा, 3.5 है प्लस 1 कर दो और इसका आधा कर लो तो क्या आ जाएगा 4.5/2। तो इसका मिड पॉइंट यहीं कहीं पे आएगा 4.5/2। अब आपको इस लाइन का मिड पॉइंट दिख गया। अब आपको यहाँ पे गोलार्ध रख के आपको ऐसे हाफ सर्कल बनाना है। तो यहाँ से आप एक हाफ सर्कल ऐसे बना लोगे, ठीक है। इसको रेडियस मान के सबसे पहले जितना आपको बोला जाए उतना सेंटीमीटर का लाइन खींचो, फिर 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़कर इसका मिड पॉइंट एक निकाल लो। फिर जब मिड पॉइंट निकलेगा तो इसको रेडियस मानकर एक हाफ सर्कल बना लो, ठीक है। अब क्या करना है, आपको यहां से बस एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देना है और यही वैल्यू आपका होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यानी रूट में 3.5 इसका वैल्यू होगा। तो बस आपको क्या करना है, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा देना है। इसको अगर मान लो आप, अगर ये मान लेते हैं 0 है और ये 1 सेंटीमीटर खींचा गया है ये, तो हमारा इसी को और आगे तक आप ऐसे बढ़ा देना,
इसको गोलार्ध लेकर फिर उसके बाद ये जहां पर आएगा यही हमारा हो जाएगा रूट में 3.5 की वैल्यू। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसका प्रूफ क्या होता है, इसका प्रूफ मैं जैसे बता देता हूं आपको। जैसे मान लो बोला गया रूट में x मान लेता हूं ना, x कोई भी नंबर हो जाएगा, पॉइंट वाला हो चाहे ना हो। कैसे निकलेगा, सबसे पहले यहाँ पे x लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आप 1 और चले गए, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट क्या निकलेगा, मिड पॉइंट निकलेगा x प्लस 1/2, ये तो ये दूरी हो जाएगा x प्लस 1/2 और ये भी दूरी हो जाएगा x प्लस 1/2, ठीक है। अब यहां से आपको हाफ सर्कल बनाना है, तो यहां से एक हाफ सर्कल ऐसे बना लोगे। अब देखो इसको मिलाने पे मैं बोला था कि यही आंसर आएगा ना। अब देखो कैसे आता है, इसको आप यहां से मिला लो ऐसे, और ये 90 डिग्री है, ये आपका कर्ण बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा सर्कल है, सर्कल में ये देखो ये वाला दूरी आपका x प्लस 1/2 है, तो ये जितना रेडियस है वो सेंटर से इसको मिलाने पे भी रेडियस तो सेम ही होगा। ये वाली दूरी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तीनों आपस में बराबर होंगे, तो ये x प्लस 1/2 है, तो ये भी x प्लस 1/2 हो जाएगा। अब ये कितना आएगा, देखो ये x प्लस 1/2 है, ये भी x प्लस 1/2 है, ये पूरा का पूरा आपका कितना है, x प्लस 1/2 है ये पूरा, और यहां से यहां तक आपका 1 है, तो x प्लस 1/2 में से अगर मैं इस 1 को हटा दूंगा तो मुझे ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो x प्लस 1/2 ये जो पूरा है, इसमें से 1 को हटाओ, 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो x प्लस 1, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा /2, यानी कि हो जाएगा x माइनस 1/2। तो ये छोटा वाला जो है इसका वैल्यू आ जाएगा x माइनस 1/2। अब देखो इसको मैं प्रूफ करा रहा हूं कैसे आया है। अब देखो इसकी वैल्यू मुझे निकालना है, इसको प्रूफ करना है कि रूट x से इसकी वैल्यू आएगा। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब ही तो मुझे नहीं पता है, लंब को l मान लेता हूं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी x माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बाई 2 का स्क्वायर 4। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा इधर लिखता हूँ l स्क्वायर। अब ये प्लस में था, इसको उस साइड ले जाके माइनस कर देते हैं, तो माइनस में जब आएगा तो इसको खोलोगे क्या आएगा, माइनस में ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसको और आगे करो, देखो ये क्या आएगा, इसको ऐसा करता हूँ, नीचे दोनों 4 है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये क्या है माइनस x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2x, यही है बराबर l स्क्वायर है। अब देखो x स्क्वायर कट गया, 1 भी कट गया, 2x और 2x मिलकर बन गया 4x और बाई 4 बराबर ये है l स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, l स्क्वायर बराबर आ गया x, तो l बराबर आ गया रूट x, और l हमारा यही था और इसकी वैल्यू रूट x आ चुका है। रूट x हमारा क्या है, जितना रूट दिया रहेगा, तो इसका मतलब आप जितना x लोगे, जितना आप ये दूरी लोगे, लास्ट में आपका रूट करके यही वाला आंसर ये आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट रखना है, जैसे आपको बोला जाएगा कि रूट में 6.9 की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे, 6.9 सेंटीमीटर का लाइन खींचो, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर का लाइन और खींच लो, फिर इन दोनों इस पूरे लाइन का बीच वाला एक पॉइंट ढूंढो, फिर यहाँ से आप एक ऐसे हाफ सर्कल बना दो। अब बन गया। अब इसको जैसे आप मिला दोगे तो ये हमारा बन जाएगा रूट में 6.9। अब आपको क्या करना है, बस इसको एक गोलार्ध से इसको नंबर लाइन पे आगे प्लॉट कर देना है, इसको आगे, इसी को आगे आपको बढ़ाकर ऐसे करके नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी डेसिमल वाले भी रूट वाले संख्या को नंबर लाइन पे आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब हमारा मेजरली पॉइंट कवर हो चुका है, अब बस लास्ट एक कॉन्सेप्ट बच गया है, उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो अब देखिए हम लोग ऐसे संख्याओं को p/q के रूप में बदलने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा ये 1.272727 रिपीट करता जा रहा है, यानी ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। तो उसको p/q के रूप में कैसे बदलोगे,
इसको मुझे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में बदलना है। तो कैसे होगा, देखो जो रिपीट कर रहा है उसको तो आप बदल सकते हो, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको नहीं बदल सकते हो आप। तो ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये आपका इसको हम बदल सकते हैं पी बाई क्यू में। देखो इसमें क्या चीज रिपीट कर रहा है, 27 बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.27 बार, इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। जो बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, बार लगा दिया मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसको पी बाई क्यू के रूप में करना है। एक इसका लॉन्ग मेथड बता दे रहा हूँ, इसके बाद फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको। देखो क्या कैसे होगा ये, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है x बराबर, इस पूरे संख्या को लिख लो 27 ऐसे चलता जा रहा है, ये हमारा संख्या है। इसको मुझे पी बाई क्यू के रूप में बदलना है, x को मुझे बदलना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो कितनी संख्या रिपीट हो रहा है, दो संख्या रिपीट हो रहा है, 2 और 7, 2 अंक रिपीट कर रहा है, तो 2 अंक रिपीट कर रहा है तो मैं 100 से करूंगा। जब 1 अंक रिपीट करेगा, जैसे हमारा अगर ऐसा संख्या दिया रहता 6 यानी बस 1 अंक ही रिपीट कर रहा है, 6 ही रिपीट कर रहा है बस, तो मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करता। लेकिन अगर मेरे पास ये 2 अंक रिपीट कर रहा है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 100 से इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, इसका मेथड होता है निकालने का। 2 अंक रिपीट करा, 100 से किया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, पॉइंट 2 अंक इधर चला जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे, तो ये बन जाएगा 127 पॉइंट, फिर 27 चलते जाएगा, ऐसे चलते जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मैं 100 से मल्टीप्लाई किया हूं और इस साइड भी मैं 100 से मल्टीप्लाई किया हूं, तो ये बन गया 100x और ये बस पॉइंट 2 आगे चला गया है। अब मैं क्या करूंगा, मान लो यह है इक्वेशन 1, यह है मान लो इक्वेशन 2, तो अब मुझे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो इसमें से ये माइनस करोगे क्या आएगा, ये हमारा है 100x बराबर 127.27272727 ऐसे चल रहा है, ठीक है। और ये हमारा 1 वाला क्या था, x बराबर 1.27272727 चल रहा है, इसको लिख लिया। अब देखो कैसे होगा, डेसिमल को दोनों को एक साथ ही लिख लिया हूं। अब माइनस करो, ये हो जाएगा 99x और ये हो जाएगा 126। अब ये देखो तो सब कट ही जाएगा, आपस में 0 हो जाएगा, पॉइंट में 0 0 सब हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब x बराबर आ जाएगा 126, 99 को नीचे ले आओ, तो देखो इस वाले नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख लिया हूं। तो इस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हो। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बताने वाला था मैं, देख लो। जब ऐसा नंबर दिया रहा है 1.27 है, इसके ऊपर बार है, इसको बदलना है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले देखो, तो देखो ऐसे लिखा है, इसको पहले मैं पॉइंट वाले को अलग कर लेता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1.0.27 पे बार, इसको 1 को अलग कर लिया और पॉइंट वाले संख्या को अलग कर लिया। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस, अब देखो इसका ट्रिक होता है, जितने अंक पे बार लगा है, पहले देखो 27 लिखा, अब जितने अंक पे बार लगा है उतना 9 लिखना है, जितने अंक पे बार नहीं लगा है उतना 0 लिखना है। तो 2 अंक पे बार लगा है तो 2 ठो 9 नीचे लिख दो। अब बस आपको जोड़ना है, बस आप इसको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 99 प्लस 27 अपॉन 99, तो ये आपका बन जाएगा 126 अपॉन में 99। ये ट्रिक है। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं, 23.576, इसके ऊपर बार दिया हूं। अब देखो ये कैसे बदलेगा, सबसे पहले किस पे बार नहीं लगा है, इससे थोड़ा सा अलग मेथड ये वाला है। देखो अब इस पे 2, 3, 5 पे बार नहीं लगा है, तो सबसे पहले पॉइंट को तो भूल जाओ, मान लो ये संख्या हमारे पास ये है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मैं दूसरे मेथड से बताऊं, इसको रुके मिटा देता हूं, इसको एक और मेथड से बताता हूं। देखो 127 है, 1 पे बार नहीं लगा तो 1 को घटाओ, मान लो 127 है नंबर, उसमें से 1 घटाओगे तो 126 हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, जैसे 1 पे बार नहीं था तो 1 को घटा दिया हम, तो 127 में से 1 घटा दिया तो 126 हो गया, फिर जितने अंक पे बार लगा उतना 9 लगा देना है, तो 99 हो गया हमारा। 2 अंक पे बार नहीं था तो 2 ठो 9 लगा दिए हैं, तो ये हमारा हो गया। ये क्वेश्चन था 2.37444, इसको आप लोग को बनाना है। तो 4 बार रिपीट करा, 4 पे बार लगा दिया। अब देखो क्या करना है,
पूरा संख्या ये है 2374 लिख लिया। फिर इन तीनों पे बार नहीं है तो इन तीनों को यहाँ से घटा दिया तो आंसर ये आया, तो इसको लिख लिया हम। अब देखो 4 पे बार है, 1 अंक पे बार है तो 1 9 लिख लिया। फिर पॉइंट के बाद 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 ठो जीरो लगा देना है। जितने पे बार है उतना 9 लगाओ और पॉइंट के बाद में देखना है, जितने पे बार नहीं है उतना डबल जीरो लगाना है। घटाते समय इस 2 को भी लेना है लेकिन जीरो लगाते समय इसको नहीं देखना है पॉइंट के बाद। तो ये हो गया हमारा। तो अब हमें एक लास्ट याद करने वाला कुछ चीज देखना है, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कोई भी नंबर ए है उसकी पावर में अगर m है इंटू कोई a की पावर n है, मान लो a की पावर m इंटू a की पावर n है ना, तो इसको कैसे करते हैं, इसमें दोनों बेस तो सेम है बस इसका पावर अलग अलग है। तो बेस को लिख लो और पावर जब जब दोनों नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर को ऐड कर देंगे, ये होता है ट्रिक। और अगर जैसे दोनों मल्टीप्लाई में ना हो, दोनों डिवाइड में अगर है तो क्या करोगे, बेस सेम होना चाहिए तो बेस को लिख लो, फिर डिवाइड में अगर है तो इसको माइनस कर देते हैं पावर को। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब अगर मान लो a की पावर m है, ठीक है, और अगर उसकी पावर भी n है, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा a की पावर m इंटू n। और अब देखो जैसे a की पावर m है इंटू अगर बेस अलग हो गया b की पावर m, इस बार पावर सेम दिख रहा है लेकिन बेस अलग अलग हो गया, तो क्या करेंगे, बेस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और पावर को ऊपर कॉमन लिख लेना है ऐसे। अब जैसे हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया हूं, इससे कॉन्सेप्ट और निकलता है, a की पावर 0 बराबर क्या होगा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो हमेशा 1 के बराबर होता है। कोई भी नंबर ले लो उसके पावर 0 करोगे तो हमेशा 1 आएगा। कैसे, देखो कोई भी नंबर अगर मान लो a की पावर m है ना, और अपॉन में अगर a की पावर m ही है, दोनों सेम के सेम है, तो बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a की पावर m माइनस m लिख सकते हो क्या। जब दोनों बेस सेम रहता है पावर को घटा देते हैं, तो बेस तो सेम था तो पावर घटा रहे हो, m माइनस m कर रहे हो। अब देखो m माइनस m है बट ये दोनों सेम संख्या हैं तो कट कर 1 भी हो सकती हैं। सेम संख्या अगर रहेगा 5 बाई 5 रहेगा तो कट करके 1 आता है हमारा, तो सेम नंबर के हिसाब से 1 आ रहा है लेकिन ये पावर की वजह से दोनों घट भी रहा है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको भी 1 भी लिख सकते हैं। तो a की पावर देखो ये क्या आ रहा है, m माइनस m यानी 0 और यहाँ 1, तो कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 है तो हमेशा 1 ही रहता है। जैसे अगर ले लो 57 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। 0.093 इसकी पावर अगर 0 है तो ये भी 1 होगा। किसी की भी पावर अगर 0 है तो 1 नहीं आएगा। और एक चीज देख लीजिए, अगर कोई भी जैसे ये है, यहाँ n लिखा हुआ है, यहाँ a है, जैसे रूट आप जब देखते हो अगर रूट में 3 है, रूट में 4 है, अगर ऐसा करके है तो इसका वैल्यू होता है a की पावर 1 अपॉन n। जैसे यह है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 की पावर 1 अपॉन 3, ये वाले को आप अंदर लिख लो। ये है, इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1 अपॉन 4। कुल मिलाकर जो ये अंडर रूट के जो बीच में ये अंदर लिखा रहता है, ये हमेशा इसके 1 बाई करके पावर में आ जाता है। तो यही चीजें थी। अब जैसे कुछ देखना है, अंडर रूट में अगर ए बी लिखा हुआ है तो इसको आप लोग लिख सकते हो अंडर रूट में ए इंटू अंडर रूट में बी, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट में ए बी कर सकते हो आप लोग। और जैसे अंडर रूट में ए बाई बी है एक साथ, तो आप लोग इसको अलग अलग ऐसे कर सकते हो, अंडर रूट में ए बाई अंडर रूट में बी। अगर ये मल्टीप्लाई में है तभी इसको अलग अलग कर सकते हो, और डिवाइड में है तभी भी इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हो आप। अब जैसे मान लो रूट ए प्लस रूट बी है और इंटू रूट ए, तो अगर यहाँ पर अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए माइनस बी अगर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए हमारा यह है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस बी। और अगर लास्ट में ये है अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं अगले चैप्टर पे। और अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चंस के भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।